नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज के सत्ता नशीन सत्ता में बैठे, संसद में बैठे, जिसका जन्म 1947 की आज़ादी के बाद हुआ, जिस पक्ष का जन्म तो हुआ ही नहीं था, वो लोग आज कहते हैं कि हम नहीं होते तो भारत का नाम नहीं होता। उनको ये पता नहीं है कि उस जमाने में आज़ादी के पहले कितने लोगों ने शहीदी प्राप्त की, तन मन धन सब कुछ लुटाया। 14 दिसंबर 1931 सर्दी की सुबह थी। कुमिला अब बांग्लादेश में है कि जिला मजिस्ट्रेट डीएम चार्ल्स स्टीवन अपने बंगले पर बैठे थे। दो किशोर लड़कियां, शांति 15 वर्ष और सुनीति 14 वर्ष, उनसे मिलने पहुंची। और उनका बहाना क्या था? ये अपने स्कूल में एक स्विमिंग क्लब, तैराकी प्रतियोगिता शुरू करने के लिए अनुमति मांगने आई थी। कहा जाता है कि लड़कियों ने डीएम को चॉकलेट या कैंडी भी ऑफर की। जैसे ही स्टीवंस याचिका पिटीशन पढ़ने में व्यस्त हुए, इन मासूम लड़कियों ने अपनी शाल के नीचे छिपी 140 पिस्तौल निकाली। शांति और सुनीति ने सीधे फायर किया और स्टीवंस के मौके पर ही मौत हो गई। 14-15 साल की लड़कियां। यह मासूमियत का इस्तेमाल करके ब्रिटिश राज्य को दिया गया सबसे बड़ा झटका था। गिरफ्तारी के बाद लड़कियां डरी नहीं। कोर्ट में जब उन्हें सजा सुनाई जा रही थी, वे हंस रही थी। शांति घोष ने अदालत में जो कहा वह आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। इट इज़ बेटर टू डाई देन लिव इन ए हॉर्स स्टेबल। घोड़े के अस्तबल गुलाम भारत में रहने से तो मरना बेहतर है, ऐसा कोर्ट में कहने वाली वो लड़कियां। उम्र कम होने के कारण उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी, इसलिए उन्हें आजीवन कारावास, काले पानी की सजा सुनाई गई। 7 साल तक उन्होंने जेल में कठोर यातनाएं सही, लेकिन कभी माफ़ी नहीं मांगी। आज तो माफ़ी मांगने वाले को वीर कहा जाता है। कितना शर्मनाक है। 41 करोड़ की प्रजा आप क्यों अपमान सहन करती हैं? क्या गुनाह करती है? इन दरिंदों का आप कभी सुन नहीं पाती हैं कि क्या बोल रहे हैं। 1939 में गांधी जी और अंग्रेजों के बीच हुई बातचीत, एमनेस्टी के बाद उन्हें रिहा किया गया। जेल से बाहर आने के बाद शांति रुकी नहीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। 1942 में चित्तरंजन दास चटगांव के क्रांतिकारी देशबंधु नहीं से शादी की और आज़ाद भारत में वे पश्चिम बंगाल विधानसभा और विधान परिषद की सदस्य, एमएलए एमएलसी बनी और जनता की सेवा की। उन्होंने अपनी आत्मकथा अरुण बहनी लिखी, जिसका अर्थ है भोर की अग्नि। शांति घोष का 1989 में निधन हो गया। हमें शांति और सुनीति जैसी वीरांगनाओं को भी नहीं भूलना चाहिए। मैं उसको शत नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने बचपन की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। हिंदुस्तान की जिस बेटी को सलाम पेश करते हैं, तब मुझे एक शिक्षक होने के नाते मैं उसको नत नत वंदन करता हूँ। क्या ये सत्ता में बैठे लोग, उनको पता है कि देश की आज़ादी के लिए इन छोटी छोटी बच्चियों का, मेरे गांव आज़ादपुर, पूरा का पूरी पोड़, कटलाल का नाम ही आज़ादपुर था, पड़ गया। इन लोगों ने कितनी यातनाएं वेठी थी, कितनी तकलीफ़ें वेठी थी आज़ादी के लिए। और आज ये लोग कहे कि मुझे आज भी शर्म आती है कि इस दशक में भारत में डॉलर के सामने रुपये की कीमत कितनी गड़गड़ा रही है, तब भी उसका पेट का पानी हालता नहीं है। आप भी समझ जाइए, युवा धन, आपको जागने की ज़रूरत है, लोकशाही बचाने की ज़रूरत है। मैं तो अमेरिका में हूँ। आज का पैगाम, जागो, भारत का
युवा धन अगर नहीं जागेंगे तो इस लड़कियों की शहादत आपके लिए शर्मनाक है, क्योंकि आप इन शहादत को समझ नहीं पाए हैं कि आज़ादी किस तरह किन लोगों की वजह से मिली है। वो आपको समझना होगा। यही आज का पैगाम।